हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज अपने इस वीडियो में हम बात करते हैं केवीएस के बारे में। बहुत लोग मुझे टेलीग्राम पे ये मैसेज कर रहे थे कि मैम आप तो कह रही थी कि बहुत शानदार साल है और टीचिंग लाइन के लिए तो बहुत अच्छा है। मैम केवीएस की वैकेंसी का कुछ अता पता नहीं है, हम क्या एक्सपेक्ट करें, केवीएस की वैकेंसी निकलेगी भी या नहीं निकलेगी। तो आइए इस वीडियो को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मैं ले जाना चाहती हूँ केवीएस के कॉन्टेक्स्ट में। और सारे ही लोगों ने, जिन लोगों ने मुझसे केवीएस के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चंस पूछे, उन सारे लोगों के क्वेश्चंस को मैं आंसर करना चाहूंगी अपने इस वीडियो में आज ज्ञानालय के माध्यम से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो लोग ये कह रहे हैं कि टीचिंग के लिए शानदार साल है, मैम टीचिंग के लिए बहुत अच्छा साल है आपने कहा है और केवीएस की वैकेंसी नहीं निकल रही है। देखिए, अभी जनवरी भी ओवर नहीं हुआ है, प्लीज समझिए इस बात को, है ना। तो आप साल को एक अभी कुछ दिनों के हिसाब से मत एस्टिमेट लगा लीजिए कि साल ही अच्छा नहीं है और टीचिंग की कोई वैकेंसी नहीं निकलेगी। पहली बात तो। दूसरी चीज देखिए, केवीएस में ऑलरेडी 85 स्कूलों को बढ़ाकर यानी 85 स्कूलों को और मंजूरी दे दी गई है। तो देखिए, ये एक तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। दूसरी चीज, 85 स्कूल्स के लिए अगर और आप कहो कि सैंक्शनिंग कर दी गई है, 85 स्कूल्स को और सैंक्शन कर दिया गया है, तो जहां पे 85 स्कूल्स बढ़ेंगे वहां पे क्या रिक्रूटमेंट नहीं बढ़ेगा? मैं समझ रही हूं कि वैकेंसी नहीं निकल रही है, लेकिन आप ये भी तो देखो कि जब वैकेंसी आएगी तो वैकेंसी कितनी ज्यादा बढ़कर आएगी। टीजीटी हो, पीजीटी हो, पीआरटी हो, कोई भी हो, किसी भी पोस्ट के लिए आप देख लो, है ना। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, जहां पे वैकेंसीज बढ़कर आएगी, जहां पे 85 स्कूल्स को सैंक्शनिंग दे दी गई है, जहां पे 8th पे कमीशन लागू हो गया है, क्या वहां पे सिर्फ पोस्ट बढ़ेंगे? क्या जिन लोगों का रिक्रूटमेंट हो जाएगा, जिन लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब और दूसरा उनके जो सैलरी बढ़कर आने के चांसेस है, क्या वो नहीं होगा? आप खुद ही एस्टिमेट लगाओ। मैं समझ रही हूं कि अभी तुरंत देखिए वैकेंसीज नहीं निकल रही है या टाइम गैप जो है वो काफी ज्यादा हो गया है, पर आप ये देखो जो लास्ट टाइम इन लोगों ने पेपर जिस तरह से कराया था, नोटिफिकेशन और प्रेपरेशन टाइम यानी नोटिफिकेशन और एग्जाम्स के बीच में टाइम गैप बहुत कम देते हुए इन लोगों ने रिक्रूटमेंट कंडक्ट करा दिए थे। इस बार भी देखो वही प्रोसेस ये लोग फॉलो करेंगे। आप देख लेना कि ये लोग देखिए ऑलरेडी 85 स्कूल्स को और 85 स्कूल्स का एड ऑन करके सैंक्शनिंग मिल चुकी है उसे। अगर उसे ये ऐड कर भी लेते हैं, है ना, ऐड करे या नहीं करे, अगर उसे ये ऐड, क्योंकि सैंक्शन तो हो चुके हैं स्कूल्स, और अगर उसे ये ऐड कर देते हैं तो नंबर ऑफ पोस्ट बढ़कर आएंगे, पहले तो। दूसरी चीज देखिए, जो रिक्रूटमेंट जिन कैंडिडेट्स का हो जाएगा उनकी सैलरी बढ़ेगी। तीसरी चीज है, जो एग्जाम के लिए ये जो नोटिफिकेशन निकालेंगे वो भी देखिए, आप मानकर चलिए मेरी बात, अप्रैल तक आपको हर हाल में नोटिफिकेशन दिख जाएगा केवीएस का। और मतलब आप समझो कि 85 to 90% चांसेस मैं बता रही हूं कि अप्रैल या अप्रैल से पहले ही आपको केवीएस के नोटिफिकेशंस दिखेंगे। और जब ये नोटिफिकेशंस निकालेंगे तो टाइम गैप कम देते हुए ये जो कि एग्जाम कंडक्ट करा देंगे। तो आप ये चीज समझो कि जो टाइम गैप रहेगा नोटिफिकेशंस और प्रेपरेशन का, नोटिफिकेशन और एग्जाम कंडक्ट होने का, वो जो कि है कम दिया जाएगा। उसको शॉर्ट करते हुए ये जो कि है नोटिफिकेशंस निकालेंगे, टाइम गैप रिड्यूस करेंगे प्रेपरेशन टाइम को और एग्जाम्स कंडक्ट करा देंगे। बट आप ये बेनिफिट्स देखो इस साल के, जो आप कह रहे हो कि साल शानदार नहीं है, नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा आ रहे हैं, आपको सैलरी मिल रही है ज्यादा, क्योंकि 8th पे आ गया है, 8th पे कमीशन के हिसाब से आपको सैलरी ज्यादा मिलेगी, प्लस आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मिल रही है, आपकी चांसेस सिलेक्शन के ज्यादा हो जाएंगे। हाँ, ये अलग चीज है कि कंपटीशन बढ़ जाएगा। अब देखिए, जो कंपटीशन बढ़ रहा है उसके लिए तो पढ़ाई आपको करनी है। आप ये क्वेश्चंस अगर मुझसे पूछ रहे हो कि मैम माफ कीजिएगा, ये साल कैसे शानदार हो गया, केवीएस के लिए कुछ अता पता नहीं है, केवीएस की वैकेंसी कब आएगी। देखिए, कुछ दिन पार हुए हैं, अभी साल के कुछ मंथ्स पार नहीं हो गए जिसके बेसिस पे आप क्वेश्चन कर रहे हो, पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने आपको बताया कि टाइम गैप रिड्यूस करके ये नोटिफिकेशन निकालेंगे, टाइम गैप रिड्यूस करके एग्जाम कंडक्ट करा देंगे। 8th पे कमीशन आ गया, आपको सैलरी ज्यादा मिलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहेगी आपकी। लेकिन ये भी सच्चाई बात है कि जहां पे नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा होगी वहां पे कंपटीशन भी ज्यादा होगा। और अगर आप ये सोच रहे हो कि बिल्कुल जो टाइम गैप मिलेगा नोटिफिकेशन के बाद मैं पढ़ना शुरू करूं और उसके बाद मैं पढ़ के एग्जाम निकाल लूं, तो वैसा नहीं होता है। हर कोई जो पहले से प्रेपरेशन कर रहा होता है, ये प्रेपरेशन इट इज नॉट अ वन गो एफर्ट
एफर्ट या फिर वन टाइम एफर्ट जहां पे आप बस एक दिन बैठे आपने प्रिपरेशन की और आप एग्जाम निकाल लोगे। आपको तो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है ना, आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो। जैसे ही नोटिफिकेशन निकलेगा आप अपनी प्रिपरेशन को, अपनी रिविजन की स्पीड को और दुगना कर दो, ताकि आपकी सिलेक्शन के चांसेस, नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा है, आपकी सिलेक्शन के चांसेस आपके रिविजन के बेसिस पे ज्यादा हो जाए। आप श्योर शॉट 2025 में निकाल लो एग्जाम और आपके लिए एट द एंड ये साल बिल्कुल शानदार बन जाएगा। तो प्लीज केवीएस वाले जो एस्पिरेंट्स से दुखी ना हो, आपको वैकेंसीज भी ज्यादा दिखेगी इस बार, आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी, जिनका सिलेक्शन हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है ही ये। जैसे ही आप सेंट्रल गवर्नमेंट का सोचते हो सबसे पहले लोग केवीएस का ही नाम लेते हैं। इनफैक्ट अब ईएमआरएस जुड़ गया है, वरना लोग केवीएस एनवीएस, एनवीएस केवीएस यही कहते थे, है ना। तो प्लीज आप मतलब होप्स अपने र्यून मत करो, अपने होप्स को, अपने एक्सपेक्टेशंस को आप हर्ट मत करो, है ना। आप प्लीज पढ़ाई करते रहो, जस्ट स्टे मोटिवेटेड एंड प्लीज हैव अ पॉजिटिव थॉट प्रोसेस टूवर्ड्स लाइफ एंड आप बस प्रेपरेशन करो, आपका जरूर होगा। नंबर ऑफ पोस्ट भी ज्यादा आएंगे और आप देखना कि अप्रैल तक नोटिफिकेशंस भी आपको देखने को ज्यादा मिलेंगे केवीएस में, ठीक है। मतलब माफ कीजिएगा, अप्रैल तक आपको जो कि नोटिफिकेशंस भी देखने को मिल जाएंगे केवीएस के, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज स्टे ट्यून टू ज्ञानालय एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।